अधूरी रही तृष्णा अबोध को फैलाए, बढ़ी चढ़ी तृष्णा अधूरी रही जाए। पूरी जितनी हुई खिले हर्ष की कली, शीघ्र छाहे तम खो दे ज्ञान वह बली। स्मृति से कर्म करने के अल्प दुख को पाए बिना, हजम किए बिना और इंद्रियों के या दृष्टि आदि के संयम बिना पहले से ही झटपट ध्यान और ज्ञान को जो पाना चाहे, तो वह व्यक्ति ध्यान, ज्ञान और उसकी तृप्ति को झटपट ना पाकर फिर तृष्णा की शक्ति से संसार या विषयों के वन में ही अपने मन को लगाए रहेगा और उसी वन में उलझा हुआ उनसे निकलने का मार्ग या मुक्ति का मार्ग भी नहीं पाएगा। इसी अर्थ या तात्पर्य को इस पद्य में सूचित किया गया है कि विषय सुख के साथ वन की झाड़ियों में उलझने के समान उलझने ही बढ़ती हैं और उनकी कभी भी मनचाही समाप्ति नहीं होती। जैसे जैसे उलझन को केवल आदत वाले मन को ही प्रसन्न करके कम करना चाहेंगे, वैसे वैसे ये और भी बढ़ती जाएगी। जो तृष्णा पूरी न होकर अर्थात अपना विषय का सुख न पाकर तृप्त नहीं हुई, वहीं यहाँ अधूरी तृष्णा कही गई है। ऐसी अधूरी रही तृष्णा अबोध या अज्ञान को भी फैलाती है, अर्थात दम घाटी हुई तृष्णा ही अविद्या या अबोध रूप से प्रतीत होने लगती है। ऐसी ज्ञान की मर्दित या ज्ञान की ढकी अवस्था मन को कभी भी नहीं भाती, यही अविद्या है। और जो तृष्णा बालपन से बढ़ती चली गई है, वह एक दिन अधूरी ही रहना आरंभ करेगी और आगे आगे अधूरी ही रहा करेगी। उसे पूरा करने में रोगों का भय है। जो मनुष्य मोक्ष या कल्याण के मार्ग पर चलना आरंभ करेगा, वह व्यर्थ के या हानिकारक कई प्रकार के विषयों से मुख को मोड़ेगा। उन सब से पहले मन आनंद मानकर उन्हीं में उलझा रहता था, उन्हीं में उसका ज्ञान रमा रहता था। जब वे त्यागे गए तो अब ज्ञान जगाने वाला पहला विषयों का जाल तो रहा नहीं, तो उस व्यक्ति का ज्ञान कैसे जागे? ज्ञान जागे बिना मन में ज्ञान रूप आत्मा कैसे मिले? यही अविद्या की दशा है। ज्ञान रूप आत्मा न मिलने पर व्यक्ति दुखी होकर फिर उसी विषयों के वन की ओर ही लपकेगा, क्योंकि जो मन विषयों के साथ कभी इस विषय के सुख का ज्ञान, कभी दूसरे तीसरे विषय के सुख का ज्ञान, कभी उन विषयों की सामग्री की चिंता में खोया रहता और समय व्यतीत करता था, जब विषयों को त्याग कर एकांत में वास करने लगा या दूसरों से अलग रहने लगा, तो वही पहले वाली तृष्णा की अंदर मन में बहती धारा या नदी रुकने लगी। तब सुख नहीं मिलने पर, सुख का ज्ञान खोने पर और सुख रूप आत्मा भी खोया सा महसूस होता है और वही पुनः अधूरी तृष्णा अबोध या अज्ञान रूप से मनुष्य के मन को तनाव में रखने लगती है। इसका भाव यह है कि जितनी थोड़ी तृष्णा विषय के संग से पूर्व की गई या पूर्ण हुई, उतने से तो हर्ष का फूल खिल गया, परंतु ये हर्ष या आनंद कहाँ तक मन में टिका रहेगा? जब इस तृष्णा पूर्ति का आनंद या इसका ज्ञान चल बसा, तो अब वो आनंद या सुख वाला ज्ञान छुप गया। यही ज्ञान तथा सुख रूप आत्मा पर ढक्कन पड़ गया। ऐसी अवस्था में जीव सिर्फ सुख वाला अपना आपा, अपनी आत्मा को अनुभव में लाना चाहता है। यही आत्मा या अपना आपा पहले पहल विषयों के जाल से एक के पश्चात दूसरे विषय के संग के सुख से प्रकट होता रहता है और मन सुख पूर्वक संसार में बने रहने की इच्छा करता है। परंतु जब विषयों का सेवन रोग आदि के भय से रुका, तो अब इनसे होने वाला सुख भी नहीं रहेगा। तब तो फिर सुख भी अपना आपा, सुख तथा ज्ञान रूप आत्मा के लिए ही तड़पेगा। यही तम या अंधकार की अवस्था अविद्या या अज्ञान नाम वाली है, जो कि पिछली आयु में साधारण रिद्ध के अंदर छाई रहती है। यह केवल आत्मज्ञान से मिटाई जा सकती है, जो कि तृष्णा के बंधनों से मुक्ति पाने पर ही जीती जाएगी।